हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एज़्योर डेटा फैक्ट्री के आर्किटेक्चर के बारे में। मैं आपको एक एक कंपोनेंट उसका बताने वाला हूं कि वो किस तरीके से काम करता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप इस आर्किटेक्चर में देख रहे होंगे, इस आर्किटेक्चर में हमारे पास मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं। अभी तक हमने देखा कि हम डेटा की मूवमेंट कैसे करते हैं, लिंक सर्विस कैसे बनाते हैं, डाटा सेट का पैरामीटराइजेशन कैसे करते हैं, राइट। हमने इन सब चीज़ों के बारे में देखा। लेकिन बेसिकली इसका आर्किटेक्चर बिहाइंड द सीन्स काम कैसे करता है, मैं वो आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इसके जो मेन कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं एक्टिविटी, डेटा सेट, लिंक सर्विस, पाइपलाइन और इंटीग्रेशन रन टाइम, राइट। इंटीग्रेशन रन टाइम अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है, वो हम लेटर ऑन वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। अभी मैं आपको एक एक कंपोनेंट क्या काम करता है इस वीडियो में पूरा मैं लेआउट आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले जैसे मैं आपको ये आर्किटेक्चर एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज हमारे पास ब्लॉब स्टोरेज में सीएसवी फॉर्मेट के अंदर कुछ डेटा रखा हुआ है, हमें उसको उठा के एज्योर जेन 2 में सेव करना है, राइट, सीएसवी फॉर्मेट में, राइट। तो लिंक सर्विस का यहाँ पे क्या रोल होता है? लिंक सर्विस बेसिकली क्या होता है? लिंक सर्विस के अंदर हमारे पास पूरी कनेक्शन इन्फॉर्मेशन होती है। लिंक सर्विस के अंदर क्या होता है? हमारी पूरी कनेक्शन इन्फॉर्मेशन होती है इस डेटा से इंटरैक्ट करने के लिए, राइट। तो लिंक सर्विस का रोल यहाँ पर सिर्फ इतना होता है कि अगर हमें कुछ भी कनेक्शन इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि मैं आपको समझाऊं, जब भी हम सीक्वल सर्वर पे जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, हम एक होता है कि हम लोग बेसिक ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करते हैं उसको, जैसे कि यूजर नेम हो गया, पासवर्ड हो गया। तो लिंक सर्विस भी वही है एक तरीके से। लिंक सर्विस भी हमारी एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मुझे उस डेटा को एक्सेस करना है तो उस डेटा को एक्सेस करने के लिए मुझे कुछ यूजर नेम और पासवर्ड देना पड़ेगा। अगर वो ऑथराइज पर्सन होगा तभी वो उस डेटा से इंटरेक्ट कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। तो लिंक सर्विस क्या हो गया हमारी, जहां पर हमारी सारी कनेक्शन इन्फॉर्मेशन हो गई। अब बात आती है डेटा सेट की। तो डेटा सेट क्या करता है? डेटा सेट बेसिकली, डेटा सेट के अंदर क्या होता है, जो भी हमारी स्कीमा इंफॉर्मेशन होती है। डेटा सेट कुछ नहीं होता, डेटा सेट का मतलब होता है जो हमारी पूरी स्कीमा इंफॉर्मेशन होती है वो हमारी डेटा सेट के अंदर होती है, राइट। और एक्टिविटी जो कि इस डेटा को उठा के यहाँ से सिंक पे डाल रही है। तो जब मैं ब्लॉब ब्लॉब स्टोरेज से कनेक्ट करता हूँ तो लिंक सर्विस में जो मैं बनाता हूँ वो लिंक सर्विस बनाता हूँ जो इस डेटा से इंटरैक्ट कर सके, राइट। तो मतलब मेरी एक लिंक सर्विस बनती है इसके लिए, ब्लॉब स्टोरेज के लिए। वैसे ही जब मेरा सिंक साइड के ऊपर, मतलब सोर्स साइड के ऊपर मेरा ब्लॉब स्टोरेज सीएसवी फॉर्मेट था, राइट। तो अगर मेरा सिंक साइड पे सेम ब्लॉब स्टोरेज ही होता तो मैं सेम लिंक सर्विस को यूज कर सकता था। लेकिन क्योंकि मेरा सिंक साइड पे एज्योर जेन 2 है, तो यहाँ पर जो लिंक सर्विस होगी वो लिंक सर्विस होगी जो इस डेटा से इंटरैक्ट कर सकती है। सिमिलरली वो डेटा सेट होगा, वो स्कीमा इंफॉर्मेशन यहाँ पर डेटा सेट बनाएगा जो कि इस डेटा से इंटरैक्ट कर सके। तो ऑन एंड ऑन डेटा सेट के अंदर क्या होता है, पूरी स्कीमा इंफॉर्मेशन होती है। लिंक सर्विस के अंदर हमारी कनेक्शन इंफॉर्मेशन होती है। एक्टिविटी क्या करती है? एक्टिविटी मूवमेंट में हेल्प करती है। ये डेटा को यहाँ से उठाएगी, लेफ्ट हैंड साइड डेटा को, और उसको सिंक पे डंप कर देगी, राइट। इसके बाहर जो होता है, मतलब ये पूरा जो हमारा पोर्शन हो गया, यहाँ से लेफ्ट से लेके राइट से, तो ये हमारा जो पूरा पोर्शन है ये हमारा क्या कहलाता है? पाइपलाइन। ठीक है। ये हमारा पाइपलाइन है। अभी मैं आपको एज्योर डेटा फैक्ट्री के अंदर जाके आपको एक एक स्टेप ये वहाँ पे भी क्लियर करता हूँ। लेकिन आप ऑन एंड ऑन समझिए कि हमारी एक लिंक सर्विस होती है जिसके अंदर हमारी कनेक्शन इन्फॉर्मेशन होती है, डेटा सेट के अंदर हमारी स्कीमा इन्फॉर्मेशन होती है, कॉपी एक्टिविटी, या पाइपलाइन के अंदर एक या एक से ज़्यादा एक्टिविटी भी हो सकते हैं, लेकिन अभी हम स्पेसिफिकली कॉपी एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। तो कॉपी एक्टिविटी हेल्प करेगी हमारी डेटा मूवमेंट को। फिर डेटा सेट आता है। डेटा सेट, अब ये वाला जो डेटा सेट होगा ये सिंक साइड का डेटा सेट होगा, वैसे ही लिंक सर्विस जो होगी ये भी सिंक साइड की होगी। और इस पूरे स्ट्रक्चर को मिला के मैं बोलूंगा पाइपलाइन। और इसको जो पूरा एक ऐसा समझ सकते हैं, जो कॉम्प्यूटेशनल पावर प्रोवाइड कर रहा है बिहाइंड द सीन्स, वो हमारा प्रोवाइड करता है इंटीग्रेशन रन टाइम, राइट। तो मतलब सबसे पहले हमारा होता है इंटीग्रेशन रन टाइम। इंटीग्रेशन रन टाइम के बाद आता है लिंक सर्विस। लिंक सर्विस के बाद आता है डेटा सेट। डेटा सेट के बाद आती है एक्टिविटी। ठीक है। सिमिलरली वो रिपीट होगा सिंक साइड के ऊपर, और ये पूरा मिला के हमारी होती है पाइपलाइन। तो चलिए मैं डिफाइन करता हूँ आपको प्रैक्टिकल यहाँ पर। ठीक है। जैसे मेरी एक ये एक्टिविटी है, कॉपी एक्टिविटी है। जब मैं बाहर आउटसाइड पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे को पाइपलाइन की प्रॉपर्टीज बताएगा, राइट। जैसे ही मैं इस एक्टिविटी पे क्लिक करूंगा, अब ये मुझे एक्टिविटी की प्रॉपर्टीज बता रहा है। तो इसके अंदर जैसे कि मैंने बताया इस डायग्राम के अंदर, यहां से देखना शुरू कीजिए। कॉपी एक्टिविटी, बाहर क्लिक किया, पाइपलाइन की प्रॉपर्टीज थी, जैसे ही क्लिक किया तो वो मुझे एक्टिविटी की प्रॉपर्टी है। एक्टिविटी के अंदर सबसे पहले वो बोलता है हमारा डेटा सेट।
ठीक है। सोर्स डेटा सेट जैसे कि मैंने बोला, सोर्स डेटा सेट जो होता है, जो भी डेटा सेट होगा उसके अंदर जो हमारी सोर्स साइड की स्कीमा इंफॉर्मेशन होगी वो होगी। लेकिन इसके अंदर और डिक डाउन करते हैं हम। सोर्स डेटा सेट के अंदर जहां पर डायग्राम में देखिए लिंक सर्विस, इसका मतलब डेटा सेट से एक नीचे वाली लेयर क्या है, लिंक सर्विस। तो मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। इसको ओपन किया जैसे मैंने डेटा सेट को, तो ये देखो मेरा लिंक सर्विस है। अब इसके अंदर भी एक और स्टेप नीचे जाता हूं मैं, जैसे इस स्टेप को एक और ओपन करूंगा तो इसके अंदर मेरा क्या है, इंटीग्रेशन रन टाइम। तो इसका मतलब सबसे पहले कॉम्पिटेशनल पावर आ गई वाया इंटीग्रेशन रन टाइम, उसके ऊपर आ गया मेरा लिंक सर्विस, उसके ऊपर आ गया मेरा डेटा सेट, उसके ऊपर मेरा आ गया एक्टिविटी। तो आई होप आपको ये हायरार्की समझ आ रही होगी कि सबसे पहले मेरा इंटीग्रेशन रन टाइम है, इंटीग्रेशन रन टाइम क्या कर रहा है, मेरे को कॉम्पिटेशनल पावर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद लिंक सर्विस क्या कर रहा है, लिंक सर्विस मेरे को एक कनेक्शन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कर रहा है कि क्या मैं इस डेटा से एक्सेस करने के लिए ऑथराइज पर्सन हूं कि नहीं हूं। उसके बाद डेटा सेट क्या कर रहा है, वो मेरे को स्कीमा इंफॉर्मेशन दे रहा है, राइट। तो अगर मैं इसमें आपको समझाऊं तो इसका मतलब सबसे मेरा टॉप पोर्शन जो हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये टेक्स्ट विजिबल है, और फिर भी मैं साइज इंक्रीज कर लेता हूँ 24, ठीक है। इसका मतलब सबसे पहला मेरा है इंटीग्रेशन रन टाइम, ठीक है। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में IR लिख देता हूँ। ये मेरी सबसे बॉटम लेयर हो गई। उसके बाद आ गया मेरा लिंक सर्विस, ठीक है। उसके बाद आ गया मेरा डेटा सेट, ठीक है। उसके बाद आ गई मेरी एक्टिविटी, ठीक है। और इन सबको मिला के ऑन एंड ऑन, इन सबको मिला के मेरी एक टॉप जो हायरार्की बनती है वो मेरी होती है पाइपलाइन, ठीक है। तो जो ये मैंने सोर्स साइड के लिए बताया वही हमारा सेम सिंक साइड के लिए भी होता है, राइट। आई होप आपको ये समझ आया होगा, इसका बेसिक आर्किटेक्चर, ये काम कैसे करता है। मैंने आपको लेयर बाय लेयर एक्सप्लेन किया है कि बेसिकली ये कैसे काम करता है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मेरे और भी ADF के वीडियो हैं, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो वेट करिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। टिल देन थैंक यू सो मच।